नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। पंजाब पुलिस द्वारा फौज के कर्नल की पिटाई पर हुआ विरोध प्रदर्शन, फूका पुतला। भिवानी में नहीं हो पा रही सरसों की खरीद, आरती सिक्योरिटी न देने पर अड़े। टीबी मुक्त भारत अभियान में ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा, कहा सीएमओ शांडिल्य ने। शहीदी की स्मृति में 50वां कवि सम्मेलन में कवियों ने जमाया रंग, श्रोता हुए गदगद। नांगल गांव के जोहड़ सूखने पर ग्रामीणों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, पीने के पानी की बनी समस्या। और अब खबरें विस्तार से। पटियाला शहर में कर्नल व उसके बेटे की पंजाब पुलिस द्वारा पिटाई का मामला गर्माता जा रहा है। भिवानी में रिटायर्ड फौजियों व किसानों ने पंजाब पुलिस का पुतला दहन कर पंजाब पुलिस के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पंजाब में जंगल राज होने का आरोप लगा, अपनी वर्दी के लिए शहीद तक होने की चेतावनी दी गई। किसान नेता कॉमरेड ओम प्रकाश ने पंजाब पुलिस द्वारा कर्नल व उसके बेटे की बेरहमी से पिटाई के मामले में आरोप लगाया कि पंजाब सरकार जवानों व किसानों पर अत्याचार कर रही है। करीबन एक सप्ताह पहले पटियाला के होटल में कर्नल अपने बेटे के साथ खाना खा रहे थे। तभी किसी बात को लेकर पंजाब पुलिस के 4 इंस्पेक्टरों ने बाप बेटे की बुरी तरह पिटाई की। इसके विरोध में भिवानी लघु सचिवालय के बाहर रिटायर्ड फौजियों व किसान नेताओं ने भिवानी वेटरन संगठन के बैनर तले पंजाब सरकार के खिलाफ धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार का पुतला फूंका। किसान नेता कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि पटियाला में पंजाब पुलिस के खिलाफ आज तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। उन्होंने मांग की कि इस मामले में गठित एसआईटी में फौज के अधिकारी भी हों और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। रिटायर्ड फौजी वीरेंद्र ग्रेवाल ने कहा कि पिटाई के दौरान कर्नल घातक को फोन कर देते तो मामला गंभीर हो जाता, क्योंकि पंजाब में पुलिस से ज्यादा फौज है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 3 साल से सरकार नहीं गुंडा राज है। कहा कि जवानों की पिटाई व किसानों पर लाठी चलाने वाले भगवंत मान को डूब मरना चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा हुआ तो रिटायर्ड फौजी अपनी वर्दी की रक्षा के लिए शहीद भी हो सकते हैं। सिंह ग्रेवाल वेटरन संगठन प्रधान, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब सरकार ने जो आप लोगों को पता है गत समय पर जितनी ज्यादती की है, पंजाब पुलिस ने एक सर्विस के दौरान कर्नल साहब उसके बच्चे होटल में खाना खा रहे थे और अपना काम की घर की बातें कर रहे थे। पंजाब पुलिस ने क्या किया? पंजाब पुलिस ने ये क्या किया? एक आम आदमी जो नॉर्मल सिटीजन है वो कैसे रहेगा जब कार्यरत कर्नल साहब और उसके बच्चे और परिवार को तरह पीटा और बर्बरता से पीटा। ऐसा व्यवहार हमारी ड्रेस का एक अपमान है, पूरी सेना का अपमान है। हमें बड़ा लज्जित होता है कि इतनी बड़ी बड़ी सरकार और 3 साल से जो गुंडागर्दी राज चला रही आम आदमी पार्टी गुंडा राज पंजाब में 3 साल से जो भगवत मान कर रहा है ना, इसी तीसी करेंगे, वहाँ के आंदोलन को बढ़ाएंगे। नहीं तो कर्नल साहब के साथ जो जाती हुई ना, वो ड्रेस के साथ जाती हुई है, वो सेना के साथ जाती हुई है, पूर्व सैनिकों से साथ जाती हुई है। इस अपमान को हम अपने गले से नीचे नहीं उतारेंगे और इसका बदला लेके रहेंगे। नहीं तो आम आदमी पार्टी भगवंत मान ने रिजाइन देना चाहिए। सर्विसमैन लीग और किसान संगठन मिलकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे कर्नल साहब को पिछले हफ्ते जो है वहाँ पुलिस के 4 इंस्पेक्टर थे और 7-8 एएसआई हवलदार थे, उन्होंने बड़ी निर्ममता से उसको पीटा, उसके बेटे को, और उसको बहुत जाति की है उसके ऊपर, और आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया पंजाब सरकार ने। एक फौजी जो देश की सुरक्षा करता है उसके साथ इस तरह की जाति पूरे देश की तोहिन है ये। हमारे फौजियों के ऊपर इस तरह का अत्याचार जो ना हम लोग सहन नहीं कर सकते। पिछले हफ्ते किसानों के साथ उन्होंने ऐसा ही किया, गिरफ्तार कर लिए। एक तरफ बातचीत का ढोंग कर रहे थे, तो ये जवानों और किसानों के साथ भगवंत सरकार ठीक व्यवहार नहीं कर रही है। वो केंद्र सरकार की सह पर ऐसा कर रही है और ये इसके लिए किसान और जवान इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे। और हम मांग करते हैं कि जो एसआईटी बिठाई है जांच के लिए, उसमें फौजियों का बड़ा अफसर शामिल हो। भिवानी मार्केटिंग बोर्ड सचिव के अनुसार सरसों की खरीद भिवानी की 3 मंडियों में की जा रही है। भवानीखेड़ा और चांग में सरसों की खरीद शुरू कर दी गई है। सरकार की तरफ से सरसों का समर्थन मूल्य 5950 निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि चाहे सरकारी खरीद हो या प्राइवेट खरीद, फायदा किसान को ही होना चाहिए। मंडी में सभी सुविधाएं दी जा रही हैं।
और प्रत्येक किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा। वहीं उधर आढ़तियों ने कहा कि भिवानी में एक भी दाना नहीं खरीदा गया है। यदि बाहर अच्छे दाम मिलेंगे तो सरकार को वो सरसों नहीं बेचेंगे। एजेंसी व आढ़तियों की लड़ाई के चलते सरसों की खरीद शुरू नहीं हो पा रही। सरसों की सरकारी खरीद 5,950 रुपए MSP पर 15 मार्च से शुरू हुई। भिवानी में अब तक सरसों का एक दाना नहीं खरीदा गया। खरीद एजेंसी नफेड द्वारा आढ़तियों से सिक्योरिटी लेने से अड़चन आई हुई है। आढ़ती 25-25 लाख रुपए सिक्योरिटी ना देने पर अड़े हैं। कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद भी कोई हल नहीं निकला। आढ़तियों का आरोप है कि अधिकारी सरकार की सुनवाई नहीं कर रहे। मार्केट कमेटी के सचिव ने कहा कि 1-2 दिन में खरीद शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि चांग मंडी में सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। सरकारी सरसों की खरीद अभी कोई शुरू नहीं हुई है। जो हैंडलिंग एजेंट जो मंडी से बाहर का बना हुआ है उस पर किसानों का भरोसा नहीं है। किसान मतलब आढ़ती के थ्रू सरसों डालते हैं, अनाज मंडी में कोई भी अनाज डालते हैं तो मतलब आढ़ती के थ्रू डालते हैं। मतलब किसान का लेन देन है, जो आना जाना है वो आढ़ती से है, नहीं कि बाहर के आदमी से। बाहर के आदमी पर मतलब किसान भरोसा नहीं करता, इसलिए भी खरीद शुरू नहीं हुई है। कृषि मंत्री से मिलने गया था, उन्होंने भी आढ़तियों के थ्रू सरसों की खरीद शुरू करे जाए, इनसे 5-5 लाख रुपए की सिक्योरिटी ले लो। और MD साहब चंडीगढ़ से उनकी बात हुई थी हमारे आके ही, लेकिन उसका अभी कोई रिप्लाई नहीं आया हमारे पास। हाँ, प्रशासन सरकार की बात नहीं मान रहा। प्रशासन मतलब है ये जो एफर्ड सरसों खरीदती है ये हमारे थ्रू तो खरीदती है, हमारे को 1.25% देती है, लेकिन ये सोसाइटी का जो चक्कर गे रखा है, ये सोसाइटी का मतलब अड़ज पड़ज काम है। और ये 25 लाख रुपए जो हमारे से सिक्योरिटी मांग रहा है, ये सिक्योरिटी हम नहीं भरेंगे। तो बड़ी भारी दुर्गति हो रही है, किसान तो बड़ा भारी परेशान है। ये सरकार के चलते हुए परेशान है। हमारे मंडी में सरसों लेता है, औने पौने दामों में सरसों बेच के जाता है। गवर्नमेंट का सरसों का भाव 5950 रुपए है, ये जमींदार बेच रहा है 5650 रुपए प्रति कुंटल, या 5700 5750 ऐसी सरसों बिक रही है। 200-250 का उसको लॉस हो रहा है। लॉस इसी बात का हो रहा है, सरकार का इसकी तरफ किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आढ़ती आगे क्या करेंगे? आढ़ती कुछ नहीं करेंगे। हमने तो मतलब 4 योजना भाजपा सरकार का हमेशा ही साथ दिया है और भाजपा सरकार की आढ़ती का चोली दामन का साथ रहा है। हमने मतलब विधानसभा में, लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ दिया है, लेकिन मतलब सरकार व्यापारी के पीठ में छुरा घोंप रही है और व्यापारी बड़ा परेशान है। व्यापारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी सरकार कमजोर कर रही है। सरसों की हमारे यहाँ पे भिवानी मार्केट कमेटी में 3 मंडियाँ सरकार के द्वारा बनाई गई हैं सरकारी खरीद हेतु, जिसमें चांग है और भवानीखेड़ा है, भिवानी है। भवानीखेड़ा में अराइवल शुरू हो चुकी है, लगभग 5000 कुंटल से ऊपर की अराइवल हो चुकी है वहाँ। और चांग में अभी लगभग 150 कुंटल की आवक हुई है। भिवानी में सरकारी खरीद में अभी शुरू नहीं हुई है, मात्र एक किसान का आज गेट पास कटा है। तो अभी भवानीखेड़ा में आज खरीद शुरू हो जाएगी। इसकी एजेंसी से बात हो चुकी है और आज उसकी खरीद सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। किसान जो है ना, किसान को अधिक से अधिक फायदा हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी खरीद हो। तो अगर भाव 5950 जो हमारा MSP रेट है, अगर इससे ऊपर रहता है तो किसान को फायदा है प्राइवेट के लिए, और अगर उससे नीचे जाता है तो सरकार 5950 में जो है वो खरीदने के लिए तैयार है। तो बाकी मंडियों में जैसे किसानों ने आवक शुरू हो चुकी है, तो यहाँ भी संभावना है कि 1 आध दिन में शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है अभी जैसा कि पता चल रहा है कि किसान अपनी फसल को निकाल रहा है और 1-2 दिन में इसकी आवक पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। किसान देखता है जी रोजाना के भाव और मंडी के भाव। अगर ये यदि प्राइवेट में अगर ऊपर बिकती है तो निश्चित रूप से किसान प्राइवेट बेचेगा, किसान को मैक्सिमम प्राइस मिले, यही सरकार का और मार्केट कमेटी का। टीबी मुक्त भारत मुहिम के तहत स्वास्थ्य विभाग के लोगों को टीबी के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है और मरीजों को समय पर दवाइयां उपलब्ध करवा रहा है स्वास्थ्य विभाग। 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्राम पंचायतों को भी टीबी मुक्त भारत अभियान से जोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अहम कदम उठाए हैं। फिलहाल जिले में 2873 टीबी मरीज हैं। इन मरीजों को दवा के साथ जरूरतमंद पोषण किट भी दी जा रही है। उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
वर्ष 2023 से शुरू हुई टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि पहले साल 59 पंचायतों को सम्मानित किया गया था। वर्ष 2024 में भिवानी जिले में 312 गांवों में 112 ग्राम पंचायतों को इस दायरे में शामिल किया गया। इनमें जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय कमेटी के सत्यापन के बाद ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची तैयार की। अब इन चयनित पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। भिवानी जिले में 2873 मरीजों में से 1723 पुरुष और 1150 महिला मरीज शामिल हैं। जिले में हर साल स्वास्थ्य विभाग के समक्ष आने वाली टीबी संभावित मरीजों को दवाओं के साथ साथ सरकार से मिलने वाली योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पतालों में उपचार ले रहे मरीजों में टीबी संभावित मरीजों की जानकारी और उनके इलाज में अच्छे नतीजे देने पर प्रति मरीज 1000 रुपए प्रोत्साहन भी देगा। दूसरी ओर सीएमओ डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने जानकारी दी कि गांव और जिला दोनों को ही टीबी मुक्त बनाने की दिशा में ग्राम पंचायतों की सहभागिता रहेगी और इस लक्ष्य को पूरा करने में अहम योगदान भी मिलेगा। जिला स्तरीय कमेटी में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और सरपंचों को शामिल किया गया। आज हम वर्ल्ड टीबी डे मना रहे हैं, तो इसमें हम लोगों का जो उद्देश्य है कि आज का इस बार का थीम है कि यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। तो इसके उपलक्ष्य में हम लोग जैसे कि 24 तारीख को टीबी दिवस मनाते हैं, तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है लोगों को टीबी की बीमारी के बारे में जागरूक करना है और किससे कैसे बचते हैं और इलाज की क्या क्या सुविधाएं सरकारी सिस्टम में उपलब्ध है उसके बारे में जानकारी देना है। तो हमारे यहाँ पर जो आधुनिक जांच की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं। हमारे पास 2 ट्रूनेट मशीन है, एक तो शाम ब्लॉक में है, एक सिवानी ब्लॉक में है और जो भिवानी ब्लॉक में हमारे पास सीबीनेट मशीन है। तो ये सभी आधुनिक मशीनें हैं जो कि मॉलिक्यूलर टेस्ट करती हैं और टीबी के बारे में भी बताती हैं और जो हमारे रिफेम्पिसिन से रेजिस्टेंट जो पैटर्न है उसको भी बताती हैं। तो इस प्रकार हमारे पास हमने पिछले साल जो टेस्ट किए थे 4662 टेस्ट किए थे हमारे पास ट्रूनेट और सीबीनेट में हमने, और उसमें हमारे पास जो पेशेंट निकले थे 287 के आसपास पेशेंट हमारे निकले थे। और इसी तरह से हमारे पास माइक्रोस्कोपिक सेंटर भी हैं, हमने 5 नए माइक्रोस्कोपिक सेंटर भी बनाए हैं। तो टोटल हमारे पास 23 माइक्रोस्कोपिक सेंटर हमारे पास उपलब्ध हैं जहां पर हम बलगम की जांच करा सकते हैं। तो अगर किसी को भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो अपनी खांसी को इग्नोर ना करे और तुरंत अपनी बलगम की जांच कराएं, क्योंकि घाव जितना छोटा होगा उतनी ही जल्दी भरेगा। तो अगर हम टीबी का जितने जल्दी पता लगा सकते हैं तो हम उसके ठीक होने में हमारे को उतना ही कम समय लगेगा और हमारे ठीक होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। मगर सुविधाओं की बात किया किस प्रकार की सुविधाएं रहती हैं? हमारे पास जो जांच की सुविधा है, इलाज की सुविधा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास दवाई हैं, एमडीआर की दवाइयाँ भी हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अब हमारे पास नई रेजिम भी आ गई है जिसको बीपाल-एम बोलते हैं, जिसमें कि ड्रग रेजिस्टेंट जो पेशेंट होते हैं, पहले आपको याद हो हमारे पास अब बहुत 6-6 महीने पेशेंट इंजेक्शन लगवाते थे, लेकिन अब जो रेजिम आ रही है वो इंजेक्शन फ्री रेजिम है, सभी ओरल रेजिम चल रही है। तो पेशेंट के ड्रग रेजिस्टेंट पैटर्न के हिसाब से हम दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध है। बीडाक्लिन, डिलमनाइड जैसी नई दवाइयाँ तक इस कार्यक्रम में उपलब्ध हैं जो कि हम मरीजों को उपलब्ध कराते हैं। ये जो पेशेंट हैं, जैसे हमारे पास आपने देखा होगा कि जो टीबी के पेशेंट हैं उनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो माल नरिशमेंट का शिकार होते हैं और उससे उनकी टीबी की लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो नरिशमेंट को ठीक करने के लिए सरकार के द्वारा निक्षय पोषण योजना दी जा रही है, जिसके अंतर्गत अब जो नवंबर 2024 से हर महीने टीबी के मरीज को 1000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के द्वारा उसके खाते में दिए जाते हैं। शहीद स्मृति सभा द्वारा अमर शहीद राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की स्मृति में 50वां राष्ट्रीय कवि सम्मेलन श्री हनुमान जोहड़ी मंदिर प्रांगण में आयोजित किया गया। स्वर्ण जयंती कवि सम्मेलन में शहीद स्मृति सभा के संस्थापक भागीरथ शर्मा, महंत चरणदास जी महाराज, अध्यक्ष नंद किशोर अग्रवाल, महासचिव पुरुषोत्तम पुष्प को अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। यह संयोग ही रहा कि शहीद स्मृति सभा द्वारा आयोजित यह कवि सम्मेलन 50वां आयोजन था और जोड़ी वाले हनुमान मंदिर के महंत चरणदास जी महाराज को दीक्षा लिए भी 50 वर्ष पूरे हो गए। इस संयोग से कवि सम्मेलन की गरिमा 2 गुनी हो गई। शहीद स्मृति द्वारा आयोजित 50वां राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में आगरा से पहुंची डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी ने रचना सुनाई। ऋषिकेश से आई भू शर्मा की रचना की पंक्तियां थी, ये अश्रु बहाना बंद करो, हंसने की बारी हो जाए, सागर तो खारे हैं बिल्कुल, नदियां ना खाली हो जाए। हास्य कवि लटूरे लठ और मूसल श्रोताओं को व्यंग्यों से खूब गुदगुदाया। लटूरी लठ और मूसल ने वर्तमान व्यवस्था पर अपने व्यंग्यों के माध्यम से जमकर कटाक्ष किए। ग्वालियर के रविंद्र रवि ने अपने अंदाज में अपनी लाइन पढ़ी।
कवि सम्मेलन की शुरुआती दौर में भागीरथ शर्मा ने अपनी 50 वर्ष की कवि सम्मेलन आयोजन की यादों को लोगों के साथ साझा किया। माँ शारदे को समर्पित करती हूँ कि श्रुतियों से श्रृंगारिक रचना, श्रुतियों से श्रृंगारिक रचना, उच्चारण में शुद्धिकरण दो, मन वीणा को झंकृत करके, मन वीणा को झंकृत करके नवरस राग प्रवाहित कर दो, अंतर्नाद तरंगित करके चुन चुन कर फूलों का मधुर रस, चुन चुन कर फूलों का मधुर रस, मृदुर रागिनी स्वर में भर दो, भ्रमरों की गुंजन गुनगुन कर, भ्रमरों। बिल्कुल, आज हमारे राष्ट्रभक्तों भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इनको तीनों का जो बलिदान दिवस है उसके उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा आयोजन हमने किया है। युवा जागृति दीनदयाल मिशन ट्रस्ट के सौजन्य से शहीद स्मृति सभा का जो ये 50वां जो वर्षगांठ है, 50वीं जो सालगिरह है, गोल्डन जुबली जो मना रहे हैं हम, स्वर्ण जयंती जो मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा है। पूरे देश से अलग अलग जगहों से कवि आए हैं। 9 कवियों की यहाँ एक अपनी प्रस्तुति रहेगी। हमने राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को याद किया, उनको पुष्प अर्पित किए हैं और बस यही कामना है कि हम सब कहीं न कहीं उनके सपनों को साकार करने के लिए कोशिश करें, आगे बढ़े, क्योंकि जो उनका सपना था वो अब हमने पूरा करना है। अब बाकी का जो कुछ है वो हमारे हवाले है, क्योंकि गाना भी है, आप सभी सुनते हैं। जो भी कुछ हमें मिला है उसको सही से आगे ले जाएं, सही से आगे बढ़ाएं। हमारी पीढ़ी को कहीं न कहीं उन राष्ट्रभक्तों का जो निर्देश था, जो आदेश था, जो उनका जीवन था, उसको कहीं न कहीं उससे जोड़ना है पीढ़ी को। पीढ़ी ठीक रहेगी तो हमारा पूरा प्रांत और पूरा राष्ट्र बढ़िया रहेगा। पीढ़ी सुधरे, पीढ़ी का जीवन सुधरे, ताकि हमारा भविष्य बढ़िया हो। तो हमारे देशभक्तों का जो जीवन है उसको कहीं न कहीं लेकर के हम ऐसी प्रेरणाएं, ऐसा जो कार्यक्रम करते हैं जिससे पूरे समाज को लाभ हो। शहीदी दिवस आज मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं उन शहीदों को सबको नमन करता हूँ जिसके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में खड़े हैं। और साथ में मैं बहुत साधुवाद देता हूँ आदरणीय भागीरथ शर्मा जी का, जो 50 वर्षों से ये कवि सम्मेलन करते आ रहे हैं शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में। आज इस शहीदी दिवस को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में आज एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन किया जा रहा है, जो कि शहीदों को याद करने के लिए, शहीदों को नमन करने के लिए और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये कवि सम्मेलन किया गया है। इसमें सभी गणमान्य लोग उपस्थित हुए हैं और सभी लोगों ने श्रद्धांजलि शहीदों को दी है और शहीदों को याद किया है। शहीद जो है, जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, आज शहीद भगत सिंह, सुखदेव जी, इनका आज शहीदी दिवस है। और इन्होंने इतनी कुर्बानी दी है इन्होंने, वो कुर्बानी के कारण ही भारत आज़ाद हुआ था। और आज हम उनको सबको नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनका बहुत आभार करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। और यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में भी हर लोग, हर आदमी, हर भारत का व्यक्ति एक शहीद के रूप में हो और शहीद के लिए, भारत के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। आज का युवा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कवि सम्मेलन में ज़्यादा भाग नहीं आ रहा, आज भी बहुत कम है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले कवि सम्मेलन में आगे से कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस कवि सम्मेलन में आए और शहीदों को नमन करें और शहीदों के बारे में जानें,
क्योंकि आज का युवा थोड़ा कम जानता है और उसको हम पूरी अगले कवि सम्मेलन से पूरी प्रेरणा देने की कोशिश करेंगे। भिवानी के गांव नांगल के ग्रामीण गांव के तालाब के सूखने से चिंतित हैं। तालाब सूखने से पशुपालकों को अपने पालतू पशुओं के नहाने व पानी पिलाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके साथ ही गांव में पीने के पानी की समस्या भी बनी हुई है। वहीं गांव वालों को 500 रुपए में हर दूसरे तीसरे दिन टैंकर खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। सरपंच मास्टर कुलदीप व गांव के श्याम दीवाना मंडल के अध्यक्ष सत्यवान सिंह ने मांग की है कि गांव के जोहड़ की छटाई करके इसे भरने के लिए नहरी पानी की व्यवस्था की जाए। भिवानी जिले के नांगल गांव में पानी की समस्या के चलते सरपंच मास्टर कुलदीप व गांव के श्याम दीवाना मंडल के अध्यक्ष सत्यवान सिंह ने बताया कि गांव की बसासत के समय से ही गांव में एक जोड़ है जिसमें पानी की सप्लाई ना तो नहरी माध्यम से है तथा ना ही पाइपलाइन बिछी हुई है, जिसके चलते यह जोड़ मात्र बरसाती पानी पर निर्भर रहता है जो अब पूर्णतः सूख गया है व गर्मी का मौसम भी आ गया। ऐसे में उनकी मांग है कि गांव के इस जोड़ की छटाई करके इसे भरने के लिए नहरी पानी की व्यवस्था की जाए। इसके लिए उन्होंने आज समाधान शिविर में उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन देकर मांग की है कि गांव के सूख चुके तालाब में पानी की व्यवस्था के लिए तालाब से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर नहर तक या तो कच्चा नाला बनाया जाए या पाइपलाइन दबाकर पानी की व्यवस्था की जाए ताकि सूख चुके जोड़ को फिर से भरा जा सके। हम सर ग्राम पंचायत नांगल से आए हैं और हमारे गांव में आज से नहीं कम से कम 10-15 साल से एक बहुत बड़ी समस्या गांव में, जैसे जोड़ का पानी का कहीं से भी पानी आने का रास्ता नहीं है नहर से, या कहीं से भी एक ही नहर है वो कम चलती है और उससे थोड़ा पानी आता है और जोड़ में पानी जाने का कहीं से भी कोई रास्ता नहीं है। हम इसी समस्या को लेकर मिले थे कि हमारे गांव में जो समस्या 10-12-15 साल से है उसको हल किया जाए ताकि अब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और गर्मी में पशुओं पक्षियों के लिए पानी गांव में हो जाए और जिससे बीमारी नहीं फैले। हाँ सर बताइए। और जोड़ जो पूरी तरह से सूखा हुआ है, कहीं से भी पानी आने की भाई रास्ता हो तो पानी आ जाए। इससे गांव वाले इतने परेशान है कि हर दूसरे तीसरे दिन हर आदमी को पानी का टैंकर मंगवाना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा गांव को आर्थिक नुकसान हो रहा है। और नांगल गांव से हैं, हमारा श्याम दीवाना मंडल है जो सोशल वर्क करता है गांव में यूथ का। और हम आज समाधान शिविर लगा हुआ था, यहाँ डीसी साहब से मिले हैं और उनको हमारी समस्या सबसे मेन ये है कि हमारे गांव में 15 से 20 साल हो चुके हैं जो गांव का जोड़ है उसमें पानी आने का कहीं से भी रास्ता नहीं है, नहीं कोई नाला है, नहीं कोई पाइपलाइन है। तो उसके लिए उनसे मिले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव का ये समस्या का समाधान होगा। नहर से लेके जोड़ तक 20 किले पड़ते हैं, या तो पाइपलाइन बिछ जाए या नाला खुद के आ जाए। अभी फ़िलहाल अगर तुरंत प्रभाव से अगर नाला नहीं वो पाइपलाइन नहीं बिछती है तो नाला खोद दिया जाए कच्चा, ताकि गर्मी का टाइम है जोड़ में पानी आ जाए। और जोड़ की खुदाई भी लंबे टाइम से नहीं हुई है, जो बिल्कुल अटा हुआ है उसकी छटाई हो जाए और वो जोड़ अपने पशुओं के लिए हो जाए, क्योंकि गांव में एक ही जोड़ है जो गांव के नज़दीक में है, वो लंबा टाइम से सूखा हुआ है। तो हमने सबसे मेन समस्या हमारी यही है कि जोड़ की छटाई हो जाए और नाला बन के पानी की सुविधा हो जाए। और हमारी जो युवा टीम है वो गांव में सोशल वर्क करती रहती है, पंचायत भी हमारे को पूरा सहयोग करती है, कुलदीप सरपंच जी का उसमें पूरा योगदान रहता है, कोई भी काम करते हैं। हम उम्मीद करते हैं डीसी साहब से कि हमारी ये समस्या सुनी जाए और तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई की जाए ताकि पशुओं को गर्मी में परेशानी का सामना न करना पड़े। ये समस्याएं हमने बीडीओ ऑफिस में भी रखी है जी, अपने एडीसी में भी रख दी और अपने डीसी ऑफिस में भी रखी है। और अब चलते चलते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का मामला न सिर्फ टल रहा है बल्कि उलझता भी जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि 15 अप्रैल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, पर उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से होने वाली है। प्रधानमंत्री 30 मार्च को नागपुर के दौरे पर जा रहे हैं। वे संघ के सहयोग से चलने वाले माधव नेत्रालय के अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान मोहन भागवत भी मंच पर मौजूद होंगे। इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी के आरएसएस मुख्यालय जाने की भी संभावना है, जहां बंद कमरे में संघ के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक हो सकती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी संघ के मुख्यालय जाने वाले हैं। इस मुलाकात को राजनीतिक रूप से बहुत अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जो किसी न किसी कारण से लगातार टल रहा है। बताया जा रहा है कि संघ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच किसी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। नागपुर में मोदी और भागवत की मुलाकात में अध्यक्ष का नाम तय हो जाएगा।
और अप्रैल के पहले सप्ताह में घोषणा हो सकती है। इस बार अध्यक्ष का नाम तय करने के लिए डेडलाइन 15 अप्रैल की है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पंजाब पुलिस द्वारा फौज के कर्नल की पिटाई पर हुआ विरोध प्रदर्शन, फूका पुतला। भिवानी में नहीं हो पा रही सरसों की खरीद, आरती सिक्योरिटी न देने पर अड़े। टीबी मुक्त भारत अभियान में ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा, कहा सीएमओ शांडिल्य ने। शहीदी की स्मृति में 50वां कवि सम्मेलन में कवियों ने जमाया रंग, श्रोता हुए गदगद। नांगल गांव के जोहड़ सूखने पर ग्रामीणों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, पीने के पानी की बनी समस्या। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी भाई।